Hello students, my name is अलौकिक दीक्षित. वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ. आज हम लोग बीकॉम के 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 4 इंडेक्स नंबर एंड देयर यूजेस को कवर करेंगे. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट 2 को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाइटल स्टैटिस्टिक्स और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का कंप्यूटेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में CDR SDR का कैलकुलेशन और GRR और NRR का कैलकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे. फिर हम लोगों ने यूनिट 2 में पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को किया था और उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पोर्शन को कवर किया था. आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर. और इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करता है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है. तो पहले लेक्चर में हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे शिफ्ट होंगे. तो बात करते हैं इंडेक्स नंबर की एंड देयर यूजेस. इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स नंबर इंडिकेट करता है लेवल ऑफ सर्टेन फिनोमिनन को एट अ गिवन टाइम प्लेस इन कंपैरिजन विद द लेवल ऑफ सेम फिनोमिनन एट सम स्टैंडर्ड टाइम. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ अ परसेंटेज रिलेटिव. बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स नंबर में हम रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, परसेंटेज बेसिस पे चेक करते हैं. ये रिलेटिवली परसेंटेज को कंपेयर करता है. किस चीज़ को? ये इकोनॉमिक मेजरमेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है इंडेक्स नंबर. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी डेटा हमें दिया जाता है वो इकोनॉमिकली मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. इसके लिए कई सारे मेथड्स भी यूज़ होते हैं. वो मेथड्स लाइक लस्पिरे मेथड है, पाश्चे मेथड है, फिशर का मेथड है, बाउले का मेथड है, कैली का मेथड है. इस तरीके के मेथड्स को यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं इकोनॉमिकल डेटा को इंडेक्स नंबर के फॉर्मेट में. बेसिकली अगर बात करें एग्जांपल की, तो जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस अकरेंस होते हैं, वो मेज़र किए जाते हैं इंडेक्स नंबर में. लाइक चेंजेस इन इनकम, चेंजेस इन वेजेस, प्राइजेस, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर्स, चेंज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का भी बेसिक लाइव एग्जांपल अगर लें तो उसमें देखते हैं कि हम लोग पिछले साल क्या मेरा प्रॉफिट था, अगले साल मेरा क्या प्रॉफिट है, 5 साल के बाद मेरा प्रॉफिट क्या होगा, या 5 साल के बाद इस शेयर की प्राइस क्या होगी. एक एस्टिमेट लगाते हैं. तो जो एस्टिमेट का कैलकुलेशन होता है, जो इकोनॉमिक चेंजेस हम मेज़र करते हैं रिलेटिव टर्म में, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. कई सारे डेफिनेशंस ने, कई सारे राइटर्स ने कई सारी डेफिनेशंस दी है. पहला डेफिनेशन है, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैनेजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. जो भी आपके रिलेटेड वेरिएबल्स गिवन होते हैं, इंडेक्स नंबर उनको प्रॉपरली क्या करता है, मेज़र करता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में. दूसरा, इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस होता है. ये एक एवरेजेस का स्पेशलाइज्ड टाइप होता है, जिसमें क्या करते हैं हम एवरेज में एक बेस ईयर मान लेते हैं. बेस ईयर के बिहाफ पे हम एवरेजेस निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5 सालों का एक चेंज रेट चाहिए प्राइस का, तो चेंज रेट 5 सालों का कैसे निकालेंगे? हम एक बेस मानेंगे, एक एवरेज मानेंगे पिछले 5 सालों का. उस एवरेज के बेसिस पे हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप का एवरेज भी होता है. इंडेक्स नंबर में बेसिकली सीरीज गिवन होती हैं. इन सीरीज को हम ट्रेंड फॉर्म में देखते हैं कि पिछले साल क्या रेशियो रहा है या इस साल क्या रेशियो रहेगा. सपोज दैट एक फार्मर अगर प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करने के साथ साथ वही देखता है कि प्रीवियस ईयर में मैंने इतना टन आउटपुट किया था और नेक्स्ट ईयर में मैं इतना टन आउटपुट कर सकता हूं, तो वो जो रिलेटिव चेंज को मेजर कर रहा है स्टूडेंट्स, वो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर कर रहा है. वेल्डन ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस विच शोज बाय इट्स वेरिएशन द चेंज इन द मैग्नीट्यूड. फिर से वही बात कही कि जो चेंज आता है, जो चेंजेस अकरेंस होते हैं, वो चाहे इनकम में हो चाहे प्रोडक्शन में हो, उस चीज़ का एक्यूरेट मेजरमेंट करना ही इंडेक्स नंबर का काम होता है. बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, अगर इंडेक्स नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये स्टूडेंट यहाँ से MCQs क्वेश्चन बनते हैं. तो पहला होता है एक्सप्रेस्ड इन नंबर. जो इंडेक्स नंबर है वो एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स होता है. इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव चेंजेस को, रिलेटिव प्राइस को. या तो प्राइस अप होते हैं या प्राइस डाउन होते हैं, तो इसको नंबर्स के फॉर्म में इंडेक्स नंबर मेजर करता है. दूसरा, स्पेशलाइज्ड एवरेजेस. इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पेशल केस में एक एवरेज या जनरल वेट एवरेज
या बेस ईयर मान लेता है। जैसे बेस ईयर हमने 100 मान करके एक एवरेज फॉर्म निकाल दिया, तो एक एवरेज को स्पेशलाइज करता है। इंडेक्स नंबर की खास वैल्यू ये होती है कि ये हमेशा एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज होता है। इंडेक्स नंबर जो है वो परसेंटेज में होता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव चेंज को बताता है। व्हाट इज द एग्जैक्टली रिलेटिव चेंज टू द प्रीवियस ईयर टू नेक्स्ट ईयर। बेस ईयर इसमें बेसिकली अगर अज्यूम्ड करें तो 100 हम इसमें बेस ईयर मानते हैं, और परसेंटेज का सिंबल भी स्टूडेंट्स वही 100 ही होता है। बेस्ट चीज कि इट मेजर्स अ फॉर्मेसी ऑफ रिलेटिवनेस, ये रिलेटिव मेजरमेंट होता है। इंडेक्स नंबर मेजर करता है चेंज विच आर नॉट कंपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता स्टूडेंट, ये रिलेटिव मेजरमेंट होता है। अब बात आती है कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर का उद्देश्य क्या था, इंडेक्स नंबर को हमने क्यों बनाया, इसकी यूटिलिटी क्या है और इसका यूज क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर is to measure the changes in price and purchasing power of money which have received a great attention of economists for many years। बहुत पुराने समय से इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, जो भी रिलेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कंपेयर हो रहे हैं, जो भी प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इनको चेंज करने के लिए, इनको चेक करने के लिए, इनको क्रॉस सेक्शनल पता करने के लिए वो किस तरीके के वेरिएबल्स टूल्स को यूज़ करते हैं, वो इंडेक्स नंबर के फॉर्मेट में करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। द मैकेनिज्म ऑफ इंडेक्स नंबर थ्रू ओरिजिनेटेड इन 1764। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये मैकेनिज्म कब से इंडेक्स नंबर का स्टार्ट हुआ, 1764 बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन। एक इटली के स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था कार्ली, हु यूज्ड इट फॉर मेजरिंग प्राइस चेंजेस हैज अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। कार्ली ने सबसे पहले 1764 में इंडेक्स नंबर का मैकेनिज्म को यूज़ किया। नाउअडेज इट इज़ नॉट ओनली यूज फॉर द मेजरिंग प्राइस चेंजेस अलोन। इस समय केवल ये प्राइस को ही मेजर नहीं कर सकता, चेंजेस ही नहीं मेजर करता, द फैक्टर्स लाइक वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ट्रेड, डिमांड, सप्लाई, बिजनेस कंडीशन, एक्टिविटी, इन सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्टडी करके उनको एज ए स्टैटिस्टिकल डिवाइस के तौर पे प्रेजेंट भी करता है। ये सारे काम इंडेक्स नंबर के बेसिकली होते हैं, इसलिए इंडेक्स नंबर की हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस हुई। इन ब्रीफ द फॉलोइंग आर द मेन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर by which the importance of index number can be best appreciated। क्या कि it classify the data, बेसिकली इससे हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्यों ट्रेंड के? क्योंकि हमको ये पता हो जाता है ट्रेंड में कि पिछले साल हमारा चेंज क्या था, नेक्स्ट ईयर का मेरा चेंज क्या होगा, और आने वाले 5 सालों का भी हम फोरकास्ट, यानी कि बिजनेस फोरकास्टिंग में भी कई सारे मेथड्स यूज़ होते हैं। एक बिजनेस फोरकास्टिंग में मेथड यूज़ होता है डेल्फी मेथड, जिसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हैं स्टूडेंट्स। उस एक्सपर्ट ओपिनियंस का यूज़ भी हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर करते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर ही हमको गिवन रिलेटिव चेंजेस को बताता है, ताकि भविष्य में होने वाले चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल ले ले कोविड का, तो कोविड में क्या क्या चेंजेस आगे आएंगे, कोविड में कितनी चीज़ों को, एक ट्रेंड एनालिसिस चली है, तो ट्रेंड एनालिसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इंडेक्स नंबर बहुत हेल्पफुल होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट इज कंपैरेटिव स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर में कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। किनके बीच में करते हैं, टाइम की और जो भी रिलेटिव चेंज ऑफ प्राइस हुआ है, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्राइस का हम इसमें कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। बात करते हैं प्राइस की, तो हमारे पास इसमें आगे 2 तरीके के प्राइस होंगे। कौन से स्टूडेंट? एक होता है बेस प्राइस, एक होता है बेस ईयर, और एक होता है करंट ईयर। बेस ईयर का मतलब जो पहले का ईयर हो, जिसको आधार मान करके हम अगले वर्ष की गणना करते हैं, अगले साल का कंप्यूटेशन करते हैं। एक होता है करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब जो तुरंत का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2021 में हैं और तो 2020 में रहा, 2020 का हम बेस ईयर कहेंगे और 2021 को करंट ईयर कहेंगे, तो इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करके हम मीनिंगफुल वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। थर्ड, मीजर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये मीजर क्या करता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी की, आपकी परचेजिंग पावर का इफेक्ट मार्केट में या इकोनॉमी में क्या पड़ रहा है, आइदर डिक्लाइन हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, आपकी कंट्री की ग्रोथ कैसी हो रही है, आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर कैसी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को भी हम इंडेक्स नंबर के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। रिवील ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, मैंने बताया कि इंडेक्स नंबर क्या करता है, रिवील करता है, ट्रेंड में हेल्पफुल होता है, किसमें, फोरकास्टिंग में, फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कि भविष्य के ट्रेंड्स में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता स्टूडेंट्स पड़ेगी।
और इसको रिवील करने के लिए हम कई सारे स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम CPI यूज़ करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम WPI लगाएंगे, होल प्राइस इंडेक्स नंबर, हम कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को मेज़र कर सकते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, टाइम सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरीके के हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम इंडेक्स नंबर को मेज़र कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या चेंजेस आए, कंज्यूमर की क्या प्राइस थी पहले, कंज्यूमर की प्राइस इंक्रीज़ हुई कि डिक्रीज़ हुई, कंज्यूमर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, इन तरीके की चीज़ों को हम स्टूडेंट्स इससे मेज़र करते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, नेशनल इनकम एक लार्ज लेवल पे काम करता है, मैक्रो इकोनॉमिक से मीजर होता है ये। द इंडेक्स नंबर ऑफ बिजनेस कंडीशन मीजर्स द चेंजेस ऑफ जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री एंड गिव एन आइडिया अबाउट द फ्लक्चुएशन इन द रियल नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में क्या क्या बेसिकली हमारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, हमारी GDP इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, हमारी GDP डिक्रीज हो रही है। तो जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनकी जो है कंपैरेटिव स्टडी को एक नेशनल इनकम के माध्यम से दिखाता है, चाहे वो NDP के उस पर दिखाए, चाहे वो GDP के हिसाब से दिखाए, इन सब चीज़ों को रिलेटिव मेजर करता है इंडेक्स नंबर। यूनिवर्सल यूटिलिटी, यूनिवर्सल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स। यूनिवर्सल यूटिलिटी हर जगह की यूटिलिटी स्टूडेंट्स मेजर करता है, इकोनॉमिक्स में भी, आपके कॉमर्स में भी, साइकोलॉजी में भी, मेडिकल साइंसेज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इवन हर कंपनी में यूनिवर्सल यूटिलिटीज़ की होती है। इंडेक्स नंबर हर जगह यूज़ होता है। अगर बात करें कॉमर्स में, सर कॉमर्स में कैसे यूज़ होता है, शेयर मार्केट को आप देख लो, शेयर मार्केट में क्या होता है, आज प्राइस कम हुए, परसों बढ़े। आप इन्फ्लेशन रेट को देख लो, इन्फ्लेशन रेट में भी क्या होता है, इन्फ्लेशन को जब मेज़र किया जाता है, जिसमें प्राइस हाइक होते हैं, जिसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर डिक्लाइन होती है, तो उसका भी एक बेस ईयर माना जाता था। बेस ईयर के आधार पर ही हम चेक करते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, जो हुई है वो उसमें इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है कि घटी है। तो इन चीज़ों को भी हम बेस ईयर के माध्यम से देखते हैं। तो ये कॉमर्स की फील्ड है, इकोनॉमिक्स की फील्ड है, तो इसमें यूनिवर्सल यूटिलिटी होती है। इवन इंडेक्स नंबर हर जगह यूज़ होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर बीइंग इवन द मोस्ट वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल डिवाइस हैव देयर ओन लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन होती हैं, कभी कभी इंडेक्स नंबर में फैलेसियस कंक्लूजन्स निकल कर के आते हैं। जैसे अगर बात करें, हमने किसी कमोडिटी को सेलेक्ट किया तो उसमें क्या है, उसका कमोडिटी की क्वांटिटी प्रॉपर मेजर नहीं थी, या उसकी क्वांटिटी अप्रोप्रिएट नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ, कई सारे फैलेसियस कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। टाइम फैक्टर भी होता है, कभी कभी न्यू इंडेक्स नंबर इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ओल्ड इंडेक्स नंबर, या ओल्ड इंडेक्स नंबर इज़ नॉट सुटेबल फॉर द न्यू इंडेक्स नंबर। टेस्ट लोगों के बदल जाते हैं, हैबिट्स बदल जाती हैं, चेंज आ जाता है, तो इसके कारण कभी कभी इंडेक्स नंबर वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर पाता है। अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर, ये एक तरीके का ट्रू एवरेज बताता है, लेकिन रिलेटिव मेजर के साथ, एब्सोल्यूट मेजर के साथ नहीं, ये रिलेटिव चेंजेस के साथ ही इसको बताता है। ये इसका जो है एक लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। और डिफरेंट पर्पस, हर पर्पस के लिए यूज़ होता है। इंडेक्स नंबर विच आर यूजफुल फॉर वन पर्पस में नॉट बी यूजफुल फॉर अनदर। एक पर्पस में अगर यूज़ हो गया तो फिर वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। अदर लिमिटेशन भी हैं, देयर मे बी एरर इन ईच स्टेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, लाइक सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। अगर आपने बेस पीरियड गलत चुन लिया तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपका कंक्लूजन है, वो रॉन्गली हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ फार्मूला आपने ले लिया, मान लीजिए अब आपसे कहा गया कि लस्पिरे का फार्मूला लगाना है और आप फिशर का फार्मूला लगा करके बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, इंडेक्स नंबर का जो वेट होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, उसमें जो एरर आएगी, उसके कारण आप ट्रू इंडेक्स नंबर जनरेट नहीं कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर किस तरीके से होता है। सिलेक्शन करते हैं बेस पीरियड के हिसाब से, चेन पीरियड के हिसाब से, शिफ्टिंग के हिसाब से, वेट के हिसाब से, सिलेक्शन ऑफ एवरेज के हिसाब से और सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फार्मूलेज के हिसाब से। तो अलग अलग तरीके से हम इंडेक्स नंबर को निकाल सकते हैं। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, बेसिकली the steps which are taken in the construction of index number generally depends upon the purpose of index number, so that the purpose of an index number must be defined clearly and precisely। आप जिस उद्देश्य के लिए इंडेक्स नंबर को निकाल रहे हैं वो उद्देश्य उससे क्लियर हो जाए, यही इंडेक्स नंबर बताता है। क्या बताता है कि बेसिकली इसका जो मेन काम होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स
इंडेक्स नंबर इज टू नो द जनरल प्राइस लेवल। आप एग्जैक्ट की उसकी प्राइस लेवल क्या है इसको निकालने के लिए हम जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर को हम जनरल प्राइस इंडेक्स लेवल के नाम से भी जानते हैं। द पर्पज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज टू गिव एन आइडिया ऑफ इफेक्ट चेंज इन रिटेल प्राइसेस। उसकी कंज्यूमर की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कंज्यूमर का चेंज इन प्राइस, उसका बिहेवियर, उसका एलिड एक्टिविटीज़, किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, कितना एक्सपेंस कर रहा है, तो इन चीज़ों के लिए हम जो टूल लगाते हैं वो CPI लगाते हैं। बेस पीरियड को भी लेते हैं। बेस पीरियड में क्या है कि कभी कभी फिक्स्ड से बेस में करेंगे हम क्वेश्चंस में, कभी बेस से चेन में करेंगे, तो इनको कन्वर्ट करके भी हम बेस पीरियड के आधार पर पास्ट चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू चूज जस्ट वन सिंगल पीरियड एज द नॉर्मल, एन एवरेज ऑफ सेवरल पीरियड इज यूजुअली बेटर बेस। अगर हम एक पीरियड में डाउट होता है कि हम किस पीरियड को लेकर के करें, तो उसमें क्या होता है कि आप एवरेज लेकर के भी आप उस चीज़ की कैलकुलेशन को इजिली कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, कमोडिटी किस तरीके की सिलेक्शन आप करते हो इंडेक्स नंबर में। बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ इसमें होती हैं, और इन कमोडिटीज़ में क्या होता है, आप उसके रियल हैबिट्स, टेस्ट, कस्टम्स, इट में बी इजिली रिकग्नाइजेबल, इट में बी इजिली स्टैंडर्ड क्वालिटी। हम इसको बेसिकली क्वालिटी और प्राइस के ही बेसिस पे करते हैं। जैसे अगर हम प्राइस करें बेस ईयर की, तो हमारे पास यहाँ दो तरीके के प्राइस दिए होंगे, एक दिया होगा P0, एक दिया होगा P1। 0 को हम बोलते हैं बेस ईयर और 1 को बोलते हैं करंट ईयर। मतलब जो 0 ईयर की प्राइस, मतलब P0 है वो बेस ईयर का प्राइस है, और P1 जो है वो करंट ईयर की प्राइस है। ऐसे ही आपकी क्वांटिटी भी स्टूडेंट्स होती है। क्वांटिटी में क्या होता है कि Q0 जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी है, और Q1 जो है वो करंट ईयर की क्वांटिटी। तो इनके बिहाफ पे हम कंपेयर करा करके हम इंडेक्स नंबर को निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें दो तरीके के मेथड्स होते हैं जो वेट को कंप्यूट करते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट मेथड और एक होता है एक्सप्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट मेथड क्या होता है, इम्प्लिसिट मेथड में हम जो कमोडिटी इसके अंतर्गत स्टडी यूज़ करते हैं वो सेवरल वेराइटीज़ होती हैं। उसमें इम्प्लिसिट मेथड सेवरल वेराइटीज़ ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ अ कमोडिटी आर स्टडी, और एक्सप्लिसिट मेथड में द वेट आर लेड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ सम आउटवर्ड एविडेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी। One of the problem is selection of appropriate weight is to decide this evident। इसमें appropriate weight अगर हमको निकालना है तो हम explicit method का यूज़ करते हैं। एवरेज मेथड क्या होता है, एवरेज में हम आपके अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, इनके हिसाब से हम एवरेज को यूज़ करके रिलेटिव मेरिट्स और डिमेरिट्स के वेरियस चेंजेस को एवरेज के माध्यम से निकाल सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी भी हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, इन सबको प्रैक्टिस यूज़ में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सुटेबल फार्मूला, सुटेबल फार्मूला यहाँ पे क्या बता रहा है, सुटेबल फार्मूले इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले बनाए गए हैं। जैसे आपका लस्पेरे मेथड है, पास्चे मेथड है, फिशर का आइडियल मेथड है, आपका कैलीज मेथड है, बाउले का मेथड है। तो इस तरीके के फॉर्मूले से हम अलग अलग तरीके से इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसको हम चेक भी करते हैं। कैसे, इस टेस्टिंग भी करते हैं। किससे, दो तरीके के इसमें टेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे निकालेंगे और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो रही हो। फिक्स्ड ईयर और चेन ईयर में क्या डिफरेंस होता है। जो फिक्स्ड बेस ईयर होता है ये इट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल ईयर्स। फिक्स्ड मतलब फिक्स कर दिया गया। चेन बेस क्या होता है, ये हमेशा हर साल चेंज होता रहता है। फिक्स्ड में द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ कमोडिटीज़ इज़ नॉट ईजी। इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कमोडिटीज़ की ईजी नहीं होती हैं, लेकिन आप चेन बेस में इजीली आप जो है इसको डेप्टेड कर सकते हो। न्यू कमोडिटीज़ कैन बी इंक्लूडेड एंड ओल्ड कैन बी डेप्टेड इजीली। आप जो है चेन फिक्स्ड मेथड में सिलेक्शन कर सकते हो। नॉर्मल ईयर इज़ अ प्रॉब्लम, नॉर्मल ईयर जो है वहाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप नॉर्मल ईयर को चेन बेस मेथड में इजीली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फिक्स्ड बेस ईयर इज़ अ ईजी टू कैलकुलेट, क्योंकि उसमें फिक्स्ड मान लेते हैं, बेस ईयर 100 मान करके उसको इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन चेन बेस में क्या करते हैं, मेथड इज़ नॉट गुड फॉर द स्टडी ऑफ द लॉन्ग टाइम चेंजेस, इट इज़ नॉट ईजी मेथड। ये क्या होता है कि लॉन्ग टाइम मेथड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है अच्छा नहीं माना जाता है, वहाँ पर हम क्या मानते हैं, फिक्स्ड बेस ईयर को मानते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं फिक्स्ड और चेन। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें कई तरीके क्लासीफाई करते हैं इंडेक्स नंबर को। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर होते हैं, जैसे होल प्राइस इंडेक्स नंबर है। इसमें क्या होता है, होल प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, अदर सेक्टर, इसमें कई 676 कमोडिटीज़ टोटल जैसे रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें किस तरीके से हम वीट का
राइस का, मेज का होल प्राइस इंडेक्स नंबर से निकाल सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर को। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट करेंगे तो उसको देखेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो इंटू 100 से। इसमें सिंपल इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। कई तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर मेथड्स है कंपटीशन इंडेक्स नंबर के। देखिए मैंने यहाँ पर दे रखा है चार्ट में, आप इजीली देख सकते हो कि हम सिंगल कमोडिटी के माध्यम से कैसे निकालते हैं इंडेक्स नंबर को, और ग्रुप के माध्यम से हम इंडेक्स नंबर को कैसे निकालते हैं। फिक्स्ड मेथड है, चेन बेस्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड है, तो इनसे सिंगल कमोडिटीज से निकाल लेते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं? अदर मेथड्स लाइक कैली मेथड, लेस्पेरे मेथड, पास्चे मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, डॉर्बिश मेथड, बाउले मेथड एंड फिशर इंडेक्स नंबर। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। इसको हम लोग 1 by 1 इजीली अगले लेक्चर में इसको इजीली हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।